जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण का पालन पोषण किया था, वैसे बच्चों के लिए आप ही उनकी माँ हैं। बहुत ध्यान देते हैं हम उनको। दिवाली के दिन पटाखे चलाते हैं तो उनको देखते रहते कहीं जल नहीं जाए। आपके जैसे 18 साल की लड़की खत्म हो गई। माँ एक ऐसा शब्द जिसका कोई मोल नहीं। इस एक शब्द में पूरा संसार समाया हुआ है। माँ का प्यार अनमोल है। माँ हमें पालती पोसती है, बड़ा करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ की ममता अनमोल है। और आज मातृ दिवस यशोदा माँ वहाँ पहुँच जाती है। उनकी आंखों में न सवाल होता है न शिकायत, सिर्फ अपनापन होता है। वो उस बच्चे को उठाती है जैसे उसने अपनी कोख से ही जन्म दिया हो, उसे सीने से लगाती है और धीरे से कहती है, अब तू अकेला नहीं है बेटा, मैं हूं ना। हर नए बच्चे का स्वागत यशोदा माँ एक नई कहानी की तरह करती है। उसे पहले नहलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उसका वजन लिया जाता है। लेकिन सबसे खास पल होता है नामकरण का। यशोदा माँ अपने दिल से कोई नाम रख देती है। नाम चाहे जो भी हो, उसमें सिर्फ एक भावना होती है, वो है प्यार। पालने में आते हैं, कुछ बाहर से हॉस्पिटल से आते हैं, तो हमको इनका वेट डे कितने मंथ का है, कितने ये हैं, ये नहीं पता चलता। लेकिन हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ रहता है कि बेबी कहीं से भी आ रहा हो, हम उनका वेट लेते हैं, कितने दिन का है ये देखते हैं। वेट के अकॉर्डिंग हम दूध डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा दूध देना है। जैसे अंडर वेट बेबी रहते हैं, उनका अलग होता है। मातृ छाया की दीवारों के भीतर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया बसती है। बाहर की दुनिया की भागदौड़, दर्द और अकेलापन यहाँ आकर कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ हर बच्चे को सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं मिलती, बल्कि वो प्यार मिलता है जो किसी माँ की गोद जैसा होता है। और वो प्यार देती है यशोदा माँ। यहाँ कई सारी यशोदा माँ हैं जिन्होंने 1997 से अपना पूरा जीवन बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। और देखिए अब हम आ गए हैं बच्चों के झूला घर में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग पालना है, जिसमें बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसके साथ ही यहीं पर सोते हैं। और जो यशोदा माता है वो इनका ध्यान रखती है। अब हम उन यशोदा माँ से बात करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की सेवा में ही न्यौछावर कर दिया। बच्चों को अपने बेटे बच्चों की तरह पालती है, पोसती है, खाना खिलाती है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया है। कितने समय से आप यहाँ पर हैं और क्या कुछ बच्चों के लिए अब तक किया है? मेरा नाम मीना धमगाए है, मैं कोलार से आती हूँ।
मैं 97 से यहाँ यशोदा का कार्य करती हूँ, यशोदा माता का। बच्चों के लिए तो मतलब हमें अच्छा ही लगता है, अपने बच्चों से ज़्यादा टाइम देते हैं हम यहाँ। पूरे 8 घंटे टाइम देते हैं, जब हमारी ड्यूटी हो जाती है उसके बाद ही घर जाते हैं। बाकी मतलब बच्चे जैसी कहीं से आते भी है तो उनको हम अच्छे से उठा के लाते हैं, नहलाते धुलाते, बाकी सब चीज़ अपने बच्चों से ज़्यादा करते हैं। बच्चों को तो हम 8 घंटे देखते नहीं, लेकिन इनको हम छोड़ के नहीं जाते। जब तक दूसरी शिफ्ट वाली नहीं आती जब तक हम नहीं जाते। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और आप जैसे ये कभी अडॉप्ट होते हैं या फिर आगे जाते हैं तो आपको भी इनकी याद आती हो? बहुत दुख होता है, पर दुख क्या, थोड़ा देर लगता है मन में, लेकिन खुशी भी होती, कम से कम उनको अपना घर मिला, माता पिता मिले। तो फिर क्या कभी बातचीत होती है उन बच्चों से? होती, इन लोगों की होती, हमारी कम होती है, काउंसलर वगैरह की सबकी होती है। और अपने बच्चों की फिर याद आती है? अपने बच्चों की याद आती तो घर के तो बच्चे बच्चे हैं, लेकिन इनकी तो इनका करना पड़ता है ना पहले। घर में तो हम नहीं रहेंगे तो उनके भाई बहन रहेंगे, माँ बाप रहेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। तो पहले हम इनको दिवाली को छुट्टी नहीं करते, होली को छुट्टी नहीं करते। जैसे छोटे छोटे से बच्चे हैं और इतना समय हम बच्चों को देते हैं तो एक बच्चे से संबंध बन जाता है, तो जब वो जाते हैं तो कैसा लगता है? हम सामने ही खड़े नहीं होते, जहाँ उनको दे दिए कि हम बाहर निकल जाते हैं। तो कभी ऐसा याद नहीं आती कि उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, या फिर उनकी बच्चों की छोटी छोटी सी जो आदतें हैं, क्योंकि जैसे यशोदा माँ हैं, आप यशोदा माँ की तरह बच्चों को पालती है, खाना खिलाती है। बात करने की इच्छा होती है, लेकिन हम इसलिए नहीं करते, फिर वो इधर का ध्यान करेंगे, उनसे कम करेंगे, इसकी वजह से हम बात नहीं करते। और हम जैसे वो आ जाते तो उनको देने के बाद हम हट जाते वहाँ से, कि उनसे लगाव हो जाए। जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण का पालन पोषण किया था, कृष्ण यशोदा माँ को ही ज़्यादा मानते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आप ही उनकी माँ हैं, तो कितना प्यार, कैसे ध्यान रखती हैं, क्या कुछ करती हैं? जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, अपने से पहले अपने बच्चे को रखती है। बहुत ध्यान देते हैं हम उनको। दिवाली के दिन पटाखे जलाते तो उनको देखते रहते कहीं जल नहीं जाए। एक बार ऐसे हुआ था, एक लड़की फुलझड़ी जलाते जलाते उसकी फ्राक जल गई थी, तो दोनों हाथ से मैंने बुझाया था, दोनों हाथ जल गए थे मेरे। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल, आप यशोदा माँ की तरह बिल्कुल ध्यान रख रही हैं। हाँ। अब दूसरे से पूछ लो, मैंने बोला। तो यही है यशोदा माँ, जो कि ना कुछ बोल पा रही है अपनी ममता के बारे में, लेकिन जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो कैसे वो भावुक हो रही है। बिल्कुल खून के रिश्ते की तरह जैसे बच्चों को प्यार करती है, एक माँ का फ़र्ज़ वो निभा रही है। यशोदा माँ, यही असली यशोदा माँ है। यहाँ यशोदा माँ हर बच्चे को सिर्फ पालती नहीं है, बल्कि महसूस करती है। जब कोई बच्चा रोता है तो यशोदा माँ दौड़ कर आती है, उसे गोद में उठाती है, उसकी पीठ थपथपाती है और धीमे धीमे लोरी गुनगुनाती है। वो लोरी सिर्फ आवाज नहीं होती, वो सुरक्षा का एहसास होती है। धीरे धीरे बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो अकेला नहीं है, उसकी माँ उसके पास है। और देखिए, मदर्स डे पर आज हम बात कर रहे हैं और मदर्स डे पर मातृ छाया आए हुए हैं और यहाँ पर कई सारी यशोदा माएँ हैं। और एक यशोदा माँ का इंसिडेंट आपने सुना, काफ़ी भावुक कर देने वाला था। ऐसे ही यहाँ पर 10 से 12 यशोदा माएँ हैं जो कि अपना जीवन पूरा बच्चों के प्रति समर्पित कर रखा है और पूरा न्योछावर कर रखा है, और यहीं उनको अपनी खुशियाँ मिलती है। तो चलिए अब हम एक और यशोदा माँ से बात करते हैं। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? 97 से। और
क्या कुछ यहाँ पर रहता है? मेरा नाम है लक्ष्मी श्रीवास्तव। 97 से मैं मातृछाया में सेवा के कार्य पे काम कर रही हूँ। और यहाँ ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं कि ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। हमको ऐसा ही लगता है कि अपने घर आ गए, अपने बच्चों को देख रहे हैं। और जो घर जाते हैं तो 2-4 घंटे के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं हम। और अब कोई नहीं आता तो अभी हम 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। कोई इनको छोड़ कर तो जा नहीं सकते कहीं भी। तो इनका देखना हमको बहुत ज़रूरी है। हमारे सब त्यौहार, होली, दिवाली, राखी सब इनके ही समय में बीतती है। हम घर में नहीं रहते, इनका ज़रूरी है। घर में तो बच्चे बड़े हैं, घर में और परिवार है तो बच्चे उनको देख लेते हैं, इनका हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम 97 से यहीं पे एक ही जगह पे, मतलब इनकी सेवा में, बस इनकी तेल मालिश, खाना पीना, नहाना धुलाना, यानी पूरा टोटल काम एक माँ की तरह। उनसे हमको भी बहुत लगाव है और उनको हमसे भी है। दिखते नहीं तो बच्चे रोते हैं, और दिख जाते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, बाजू में बैठ जाते हैं, गोदी में बैठ जाते हैं, रोते भी हैं, मचलते भी हैं, सब करते हैं बच्चे। पूरा मतलब जो माँ के तरह करते हैं वो पूरा हमसे प्रेम भी करते हैं। जाते भी हैं, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। खुशी इसलिए होती है कि उनको अच्छा परिवार मिल जाता है, उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। और दुख इसलिए होता है कि हम छोटे से पालते हैं, एकदम चले जाते हैं तो दुख भी होता है। तो दोनों बातें हैं, इसलिए हम इनको खाना के समय खाना खिलाते हैं। बच्चे भी हमारे पहले, अभी तो बहुत मतलब सुविधाएं हो गई, झूप पालना हो गया बाहर। पहले रोड पे छोड़ देते थे बच्चे। 1-2 ऐसे भी आए उनके मुंह में चींटी भर गई, पूरे बच्चे शरीर से फूल गए। उनको एडमिट कराया, उनको ठीक करा, वो गोद चले गए। तो यहाँ बहुत सारी समस्याओं के साथ बच्चे आते हैं, उनको सही करते हैं। कोई लड़की है, उसके दिल में छेद था, एम्स में ऑपरेशन हुआ उसका, वो चल नहीं पाती थी, अब चलने लगी, खाने लगी, उसका अडॉप्शन भी हो गया। तो ऐसी समस्या जहाँ है। 1997 से आप यहाँ पर है, तो एक लगाव बच्चों से यहाँ पर हो गया होगा। कौन सी बातें हैं जो बच्चों की याद आती? कभी आपने छुट्टी ले ली या फिर कभी घर पर कोई काम आ गया? हाँ, आता है घर पे काम तो बच्चों की याद तो आती है, मगर अब क्या करें, बच्चों की याद आती। थोड़ा काम भी घर में भी देखना पड़ता है कभी कभार, नहीं तो ज़्यादा करके तो बच्चे बड़े हैं तो हम ड्यूटी में ज़्यादा रहते हैं। घर में बहू है, बेटा है, सब है, तो हम ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ज़्यादा छोटे बच्चों पे हमारी ड्यूटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम लोगों की जवाबदारी ज़्यादा है यहाँ पर। क्योंकि बच्चे गिर ना जाएं, स्कूल जाते हैं तो उनको नहाना धुलाना, टिफिन लगाना, तैयार करना, वापस लेने जाना, आके उनकी ड्रेस बदलना, चेंज करना, सब मतलब दिन भर चलता रहता है। कोई रो रहा है तो कोई को भूख लगी, कोई को दूध देना है, किसी को दवाई देना है, बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना है, ये सब हमारा काम है। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या बोल करके आपको बुलाते हैं? एक माँ की तरह जैसे आप प्यार कर रखी है, यशोदा माँ ने कृष्ण जी को प्यार किया, और वैसे ही आप यशोदा माँ का रोल निभा रखी है कि यशोदा माँ है यहाँ पे इन सभी बच्चों के लिए, माँ का फर्ज। तो कैसे देखती हैं? वो जब तक बड़े रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, जब तक वो मम्मी के की बुलाते हैं। वो जब चले जाते हैं तो जाना तो है ही, मतलब बच्चों को तो चले जाते हैं, तो फिर कभी याद आती है तो कभी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हो जाती। कुछ लोग मिलाने भी लाते हैं तो मिल लेते हैं बच्चों से। ऐसा बच्चे रहते तो है नहीं, सभी गोद चले जाते हैं। जो 2-4 बच्चे ऐसे विकलांग हैं, वो मतलब कहीं दूसरी सब, ये बच्चा है ये विकलांग है, इसका पूरा ध्यान देना पड़ता। और भी बच्चे थे वो भी दूसरी संस्था में चले गए हैं। बस बाकी सब बच्चों का ही है पूरा। कैसे ध्यान रखती हैं? और इसके साथ ही 1997 से आप यहाँ पर है, तो कोई ऐसी बातें जो आपको याद हो, कोई इंसिडेंट? अब याद है तो बहुत सारी बातें, बच्चे भी बहुत सारे, कोई बच्चे सेवा करते हुए कोई ख़त्म भी हो गए हैं, कोई बच्चे ऐसे लंगड़े लूले भी आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा गंदे भी आए हैं। मगर सभी को अपन को तो देखना ही है, तो सभी को देखा अपन ने, सभी को। कोई बच्चे तो बिल्कुल ऐसे कि पूछो मत, ही ऐसी हालत में आए बिल्कुल, तो उनको भी अपन को देखना है। उनको भी निकाला, पालने से लाए, सब कुछ किया उनका भी। तो कैसे खाना खिलाया जाता है, कैसे फीड कराया जाता है? क्योंकि 10 दिन का बच्चा भी यहाँ पर हमने देखा। बच्चे को तो हम 10 दिन के बच्चे को पाउडर का दूध चलता है यहाँ पे, तो 30 ml में 1 चम्मच डाल के हम वो उसको देते हैं। 30 ml ही दूध देते हैं 10 दिन वाले बच्चे को। बाकी जे बच्चों को सबको, किसी को 90 है, किसी को 80 है, किसी को 50 है, किसी को 40 है। जो ही एज के बच्चे रहते हैं उस एज के हिसाब से दूध देते हैं इनको। वो बड़े बच्चों को दाल चावल ये सब
खिलाना पड़ा। सवेरे नाश्ता है, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी सब ये सब खिलाते हैं। और बच्चों से एक लगाव सा हो गया है यहाँ पर कि हम लोग जैसे अभी आए हैं 1-2 घंटे में ही बच्चों से घुल मिल जाते हैं, प्यार आता है। तो वैसे ही एक माँ का किरदार एक तरीके से कहें कि माँ ही है आप आपके इनके जीवन में, तो क्या कुछ वो शिक्षा आप बच्चों को देते हैं? क्योंकि माँ का सबसे बड़ा कार्य शिक्षा देना भी होता है कि माँ की ममता एक तरफ और माँ के जो संस्कार होते हैं वो बच्चे में दिखाई देते हैं। ना हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, जो अपन घर में बच्चों के लिए करते हैं इन बच्चों के लिए भी सब कुछ करते हैं और बच्चे भी मानते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं बच्चे से अपन जो बोल दो तो बच्चे मानते भी हैं, उनको सिखाना भी पड़ता है, सब बोलना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कभी कभी सब करना पड़ता है उनका। तो देखिए इसी तरह से कई सारी यशोदा माएँ हैं जो कि यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखती है। माँ की ममता साफ यशोदा माँ में झलक रही है कि किस तरह से वो अपना बच्चा समझ करके बच्चों का पालन पोषण यहाँ पर कर रही हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि हर निवाला प्यार से दिया जाता है। यशोदा माँ अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगर कोई बच्चा मना करे तो उसे बहला फुसला कर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह खाना खिलाती है। उनकी आंखों में अपने बच्चे के लिए सपने होते हैं, भले ही वो उनके अपने बच्चे ना हो, लेकिन वो ये दुआ करती है कि हर बच्चा अच्छी जिंदगी जिए। और अभी तक आपने देखा शिशु कक्ष कि कैसे बच्चों की मालिश होती है, कैसे वो खेलते हैं, झूला घर में क्या कुछ करते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सब के बाद में बच्चों को यशोदा माँ कैसे खाना खिला रही है। और देखिए यहाँ पर बच्चों को किस तरह से जो यशोदा माएँ हैं प्यार से खाना खिला रही है। और बच्चे बिल्कुल हट के साथ में, जैसे कृष्ण जी अपनी माता से हट करते थे, ज़िद करते थे, वैसे ही ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं, ये चीज़ खाना है। तो देखिए एक वो ममता है वो यहाँ दिखाई दे रही है, माँ में वो महसूस की जा सकती है। आप यहाँ पर बच्चों को जैसे कि खाना खिला रहे हैं और कैसा अनुभव होता है, कैसा एहसास होता है, क्योंकि माँ की तरह बिल्कुल आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम माँ के तरह रखते हैं हम लोग, मतलब अच्छे से रहते हैं बच्चे। बहुत अच्छा लगता है हमको इन बच्चों में। जो यशोदा माँ है वो बच्चों को खाना खिला रही है। आप बिल्कुल बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, कैसा अनुभव होता है, कैसा एहसास होता है? बच्चे जो खाते हैं उनको वही खिलाना पड़ता है। हाँ। जो पसंद रहता है उनको वही खिलाना पड़ता है। कभी मना भी करते हैं, कभी खाते भी, कभी मचल भी जाते हैं तो उनको खिलाना पड़ता है मना के। हाँ। तो जैसे बच्चों की जिद होती है कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, जैसे एक बड़ी लड़की भी मैं देख रही हूँ, 6 साल के बच्चे भी यहाँ पर है, तो जिद रहती है कि नहीं मुझे खाना नहीं, मैगी खाना है, दूसरी चीज़ खाना है। तो वो जिद आप लोग कैसे पूरी करते हैं? वही खिलाते हैं दीदी, खिलाना पड़ता है फिर बच्चों को। जो जिद करते हैं फिर कुछ नहीं खाएंगे तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा, उनका जिद पूरी करना पड़ती कभी कभी। तो जैसे एक माँ बच्चे के खाना खाने के बाद में खाना खाती है, वैसे ही आप लोग भी करते हैं? हाँ वैसे ही हम लोग करते हैं, उनके ही बाद में खाते हैं हम लोग खाना। और बच्चों की जिद कैसे मतलब पूरी करते हैं, क्या कुछ करते हैं? अब खाना खाने के बाद में बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खाना वाना खा लेंगे, इसके बाद में फिर सोने के लिए ले जाते हैं बच्चों को, आराम करने के लिए। हाँ। और देखिए यहाँ तो बच्चे खाना खा रहे हैं, इसके साथ ही जो प्यार से माँ है वो खाना खिला रही है और साफ तौर पर माँ की ममता यहाँ पर झलक रही है। और एक और यशोदा माँ हमारे साथ में है जो कि बच्चों के लिए खाना बनाती है। देखिए खाने में एक माँ की ममता रहती है, प्रेम रहता है। किस प्रेम के साथ में आप बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उन्हें पसंद आए, क्या कुछ ध्यान रखती हैं? खाना हम सुबह बदल बदल के बनाते, नाश्ता 8:30 बजे बच्चों का नाश्ता होता है। कभी इडली सांभर है, कभी क्या हुई तो नमकीन दलिया है, कभी मीठी दलिया है, कभी पोहा है, हर दिन मतलब बदल, कभी डोसे है, ऐसे हर दिन 8:30 बजे बच्चों का नाश्ता होता है। उसके बाद में 12:30 बजे भोजन होता है, उसमें दाल है, चावल है, सब्जी है। जैसे पीहू को आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद है, हमको मालूम है वो सब्ज़ी ज़्यादा खाती है तो वो क्या हुई, तो बाकी तो बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा कम ही सब्ज़ी खाते हैं। पर पीहू फिर उसके बाद 1 बजे सो जाएंगे, 3 बजे उठेंगे, फिर 3 बजे फ्रेश होके फिर नाश्ता होता है बच्चों का।
यहाँ हर बच्चे की समय समय पर सेहत की जांच की जाती है, डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी डॉक्टर तो यशोदा माँ ही होती है। वो बच्चों के चेहरे देखकर ही समझ जाती है कि कौन बीमार है, कौन उदास है और कौन बस थोड़ी सी ममता चाहता है। अगर कोई बच्चा बुखार में होता है तो पूरी रात यशोदा माँ उसके पास बैठी रहती है, उसका ध्यान रखती है। यशोदा माँ की छाया में बच्चे सिर्फ बड़े नहीं होते, वो बच्चे बने रहते हैं। वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं और कभी कभी शरारत भी करते हैं। यशोदा माँ उन्हें डांटती भी है, लेकिन वो डांट भी प्यार से भरी होती है। हर बच्चे की कहानी आसान नहीं होती। किसी को सड़क से उठाया गया होता है, कोई अस्पताल में छोड़ा गया होता है, तो किसी को हालात ने मजबूर कर दिया होता है। लेकिन यशोदा माँ हर दर्द को प्यार में बदल देती है। बाकी इनका अपन पूरा लीगल प्रोसेस होता है कारा के माध्यम से, जब तक ग्रैंड अडॉप्शन पर जाते हैं। यहाँ जो यशोदाएँ हैं ये 8-8 घंटे की इनकी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है। 97 से अपनी ये संस्था है, तब से ही कुछ यशोदाएँ तो ऐसी हैं जो जब से ही अपने यहाँ पंजीकृत हैं, मतलब तब से ही ये लोग यहाँ पर पूरा अपना सेवाएं दे रही हैं मातृत्व के रूप में। इन सारी यशोदाओं को अपन यशोदाएँ ही बोलते हैं, क्योंकि जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण जी को पालन पोषण किया, वैसे ये लोग अपना पूरा इनका समय अपना देती हैं, सेवाएँ देती हैं। जो भी इनके फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो ये घर पर बिना देखे पूरे टाइम यहीं इनके लिए सेवा देती हैं। और देखिए, ये सभी यशोदा माएँ हमारे साथ में हैं, जो बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती है और माँ की तरह प्यार करती है। किस तरह से आप बच्चों का ध्यान रखती हैं, कैसे उन्हें माँ की तरह प्यार देती है? हम अपने बच्चों की तरह करते, उनका जन्मदिन मनाते, उनका जैसे 6 महीने के होते तो उनको खीर का वो भी सब कार्यक्रम करते, कान छेदन करते। मतलब हम अपने बच्चों से ज़्यादा आते अपने घर से तो पहले उनको उठाएंगे गोदी में, उनको नहलाते धुलाते, खाना खिलाने का सब चीज़ हम ही लोग करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आप है ना बच्चे को खिलाते हैं, पालती पोसती है, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को उठाते हैं, खिलाते हैं, हमको लगता है बहुत अच्छा। बच्चों को हम मालिश भी करते हैं, खाना खिलाते हैं, नहाते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, तो सब कुछ हमको बहुत अच्छा लगता है और बच्चे हमारे साथ में घुल मिल के जाते भी हैं। यशोदा माँ की तरह आप यहाँ पर बच्चों को प्रेम करती है और बच्चों को हर वो चीज़ देती हैं जो एक बच्चा डिज़र्व करता है, उसे चाहिए होता है। तो किस तरह से आप ध्यान रखते हैं और कैसे उनका नामकरण करते हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को भी नाम नहीं पता होगा, तो कैसे उनका नाम रखते हैं, क्या कुछ करते हैं? नाम इन लोग ये करते हैं ना, डिसाइड करते हैं ना नाम। यहाँ पर एक दिन का बच्चा आता है तो डिसाइड करते क्या नाम रखना है बच्चे का। बच्चों को प्यार करते हैं आप, तो उनके लिए खाना बनाती है, तो कैसा लगता है कि बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाती हैं? हाँ बनाते हैं, अलग अलग डिशें बनाते हैं। सुबह नाश्ते में भी अलग अलग बनाते हैं, डेली एक ही चीज़ नहीं देते, और भोजन में भी क्या भी तो अलग अलग डिश देते हैं। और आप किस तरह से बच्चों का ध्यान रखती हैं, कैसा लगता है आपको? और घर पर ज़्यादा समय देती हैं या फिर यहाँ पर? यहाँ पे देते हैं हम समय ज़्यादा। हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बच्चों को नहलाना धुलाना, पूरी देखा वाली करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। और आप क्या देखती हैं, मतलब बच्चों का कैसे ध्यान रखती हैं, क्या कुछ करती हैं बच्चों के लिए? बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, अच्छे से मालिश करते हैं उनको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं उनको अच्छे से। और यहाँ पे सब कार्यक्रम होते हैं, जैसे जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, नामकरण होता है, कान छेदाई होता है, सब होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो देखा आपने कि यशोदा माँ की तरह यहाँ पर सभी माएँ बच्चों को प्यार करती हैं, निस्वार्थ प्रेम यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और एक मैं आपसे गाना सुनना चाहूँगी, जैसा कि मातृ दिवस है तो ऐसे में सभी लोरी गाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, तो क्या कुछ करते हैं आपकी बच्चे सो जाए, परेशान ना करें? मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोले मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
और यहाँ पर इसी तरह से लोरी गा कर के बच्चों को सुलाया जाता है, प्रेम किया जाता है। निस्वार्थ प्रेम यहाँ पर यशोदा माँ अपने कृष्ण को करती है और इसी तरह से जो बच्चे हैं वो माँ के साथ में खेलते कूदते हुए दिखाई देते हैं। अनंत प्रेम यहाँ पर माँ का देखने को मिलता है, माँ की ममता देखने को मिलती है। और इसी के साथ मातृ दिवस पर यह हमारी खास पेशकश थी मातृ छाया में। कैमरामैन मोहित के साथ में वैष्णवी माँ, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।